एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, इस दौरान फंगस के द्वारा स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और ये जो स्पोर्स बनेंगे वो दो जगहों पर बन सकते हैं, या तो थैली, सैक मतलब थैली नुमा स्ट्रक्चर जिसको स्पोरेंजियम बोलते हैं, या फिर स्टॉक, डंठल के जैसा स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोनिडियोफोर। तो ये दो तरीके से हो सकता है स्पोर का फॉर्मेशन, या तो थैली नुमा स्ट्रक्चर में होगा बेटा, या फिर कहां पर होगा, तो तुमने देखा कोनिडियोफोर पर होगा, कोनिडियोफोर पर होगा, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। जहां डाउट होगा तुमको खुद से बोलना है, याद रखना, ध्यान दीजिएगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नेक्स्ट टॉपिक डाल लेंगे स्पोरेंजियोस्पोर। क्या नाम बेटा, स्पोरेंजियोस्पोर, जैसा नाम वैसा ही मीनिंग। तुमने अभी जस्ट पढ़ा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो स्पोर बनेगा वो सैक लाइक स्ट्रक्चर में बनता है जिसका नाम क्या है, स्पोरेंजिया, या फिर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर पे बनता है जिसको क्या बोलते हैं, कोनिडियोफोर। अगर कोई स्पोर स्पोरेंजियम में बन रहा है, ना कि स्टॉक पे बन रहा है, स्पोरेंजियम में बन रहा है, तो उसे बोल देंगे स्पोरेंजियोस्पोर। उसे क्या बोल देंगे बेटा, स्पोरेंजियोस्पोर। तो लिख लीजिएगा, स्पोर्स, ऐसे स्पोर्स फॉर्म्ड इन स्पोरेंजिया, जो कहां पर बन रहे होंगे, स्पोरेंजिया में। स्पोरेंजिया क्या है, तो थैली जैसा स्ट्रक्चर है जिसमें स्पोरेंजियोस्पोर बनता है। आई होप आप सभी को याद रहेगा। वो नाम तो खुद चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मैं कहां पर बनता हूं, स्पोरेंजियम में बनता हूं, ठीक है ना। अब ये जो स्पोर्स है जिसको तुम स्पोरेंजियोस्पोर के नाम से पढ़ रहे हो, ये दो टाइप के हो सकते हैं, विथ फ्लैजेला, फ्लैजेला के साथ, या फिर विदाउट फ्लैजेला, या फिर विदाउट फ्लैजेला, बिना फ्लैजेला के। अब मैडम फ्लैजेला क्या होता है ये भी तो बता दो। फ्लैजेला एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो अगर किसी स्पोर पर प्रेजेंट होगा तो वो आसानी से मूव कर पाएगा, वो मूवमेंट शो करेगा। तो याद रखना, ऐसा स्पोर जिसमें फ्लैजेला है वो मोटाइल होगा। और यहां से 2022 सीटी में एक सवाल भी आया था, मैं आज बात नहीं करूंगी, पहले तुम लोग पढ़ लो, उसके बाद इकट्ठा पेपर सॉल्व करवाएंगे तो तुम्हें सब दिख जाएगा। और जिसमें फ्लैजेला नहीं है, ऑब्वियस ही बात है, उसमें मूव करने वाली कोई चीज ही नहीं है, तो ये तो नॉन मोटाइल ही होगा ना भाई, ये तो कैसा होगा, नॉन मोटाइल ही होगा, है ना। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक डाल लीजिएगा, टाइप्स ऑफ। अब अच्छा एक और चीज इंपॉर्टेंट है ना, ऐसा स्पोरेंजियोस्पोर जिसमें फ्लैजेला है, ऐसा स्पोरेंजियोस्पोर जिसमें फ्लैजेला है, उसका नाम है बेटा ज़ूस्पोर। क्या नाम है, ज़ूस्पोर। और अभी विदाउट फ्लैजेला वाले पर मत आओ, जितना मैं पढ़ा रहा हूं पहले उतना पढ़ो, ठीक है ना। हमने क्या पढ़ना है, विथ फ्लैजेला वाले में ज़ूस्पोर आता है। एक ही स्पोर है जिसमें फ्लैजेला होता है जो मूव कर सकता है, उसका नाम है ज़ूस्पोर। क्या नाम है बेटा, ज़ूस्पोर। आगे की क्लासेस में हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि ज़ूस्पोर किन किन फंगस में देखने को मिलता है। अभी मेरे को आज की क्लास में आपको ज़ूस्पोर्स का टाइप भी पढ़ाना था, ठीक है ना। तो ज़ूस्पोर्स के टाइप पर आ जाते हैं। ज़ूस्पोर कैसा है बेटा, मोटाइल है। मोटाइल यानी इसमें फ्लैजेला होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और फ्लैजेला है तो वो मूव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, बिल्कुल कर पाएगा, बिल्कुल कर पाएगा, ठीक है ना। आप देखो ये बनाती हूं, चलो पहला डायग्राम, ये एक ज़ूस्पोर है, बनाओगे मेरे साथ में, फिर मैं नाम लिखाऊंगी, अभी तुरंत नाम नहीं लिखवाने वाली हूं मैं, ठीक है ना। एक दूसरा ज़ूस्पोर बना रही हूं जिसमें इस तरह का, ये सब